हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 1857 की क्रांति। इस पे आज हम चर्चा करें कि 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, क्या कारण था, सब कुछ हम जानेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रमुख बिंदु क्या है। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाम एस्टॉन। ठीक है, ठीक है। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम? तो कैनिंग थे। कौन थे? कैनिंग थे। ठीक है, एक मिनट, आप लोग का मार्कर काम नहीं कर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मुगल सम्राट कौन थे उस टाइम? तो बहादुर शाह जफर। याद रखिएगा, 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर। ठीक है, विद्रोह दबाने के लिए नियुक्त कौन थे सैनिक? तो कैंपवेल थे। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद विद्रोह का प्रतीक क्या था? बहुत बार एग्जाम में पूछ देता है कि विद्रोह का प्रतीक क्या होता है, तो याद रखिएगा कमल रोटी। ठीक है, एग्जाम में पूछ देता है। अब हम जानेंगे कि 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, क्या हुआ था। यहाँ पे दे रहा है 1857 की क्रांति। सबसे पहले यहाँ पे है स्वरूप। ठीक है, तो क्या हुआ था? स्वरूप था तो उसका क्रांति विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? क्रांति विद्रोह हुआ था। उस समय स्वतंत्रता सैनिक विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? स्वतंत्रता जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिए थे। अब कारण हम जानेंगे कि कारण क्या था। सबसे पहले तो राजनीतिक कारण था। होता है ना, अभी भी होता है ना। नेता जो होते हैं वो केवल अपने बारे में सोचते हैं। 1857 के कारण भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही था। यहाँ पे 1857 की क्रांति के जो डलहौजी का जो नीति था वो क्या था? हड़प कुशासन था। मतलब हड़प करने वाला चीज था, केवल अपने बारे में सोचना, दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आर्थिक मतलब पतन क्यों हुआ? तो उस टाइम आर्थिक स्थिति था वो क्या हुआ था? चरमरा गया था। क्या हुआ था? चरमरा गया था, पूरा चरमरा गया था। उद्योग का जो पतन था वो पूरा चरमरा गया था। क्यों चरमरा गया था भाई? तो यहाँ पे जो यहाँ का क्या बोलते हैं, जो जितना भी यहाँ के मतलब क्या बोलते थे, जैसे कल कारखाना था, तो कल कारखाना ना चलाकर वो लोग क्या करते थे? यहाँ से रेडीमेड, यहाँ से मजदूरों से काम करवाकर रेडीमेड यहाँ से कच्चा सामान लेकर जाया करते थे। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? धीरे 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 वहाँ पे क्या हुआ कि बहुत दिक्कत होने लगा। यहाँ से कच्चा सामान, यहाँ कुछ बनता ही नहीं था, महंगा होने लगा सामान। इसका भी ये भी कारण है ना। उद्योग के पतन होने लगा। ठीक है, कृषि उद्योग के अकाल पड़ने लगा। कृषि उद्योग में भी अकाल पड़ने लगा। मान लीजिए कि कच्चा सामान उठा उठा कर ले जाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद कोई सुविधा नहीं है उन लोगों के पास, तो कैसे करेगा, है ना। ये भी एक कारण है। उसके बाद जो धार्मिक था वो रूढ़िवादी था। क्या था? रूढ़िवादी था। धार्मिक भी जो था क्या करता था? सब उस टाइम जितना ईसाई था वो सब मतलब ईसाई के लिए, मतलब ईसाई धर्म की ओर, ईसाई धर्म के लिए लोग बहुत मतलब प्रचार प्रसार करते थे कि आप लोग ईसाई धर्म की तरफ जाइए। 1857 की क्रांति ये भी कारण था कि मतलब कारण बहुत ज्यादा था। ठीक है, आपको ये भी बताएंगे कि मंगल पांडे ने कैसे किया, क्या की, ये भी आप लोगों को पता होगा। करतूस मतलब क्या मिलाकर बनाया था, ये भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे 1813 में हुआ था। ठीक है, रूढ़िवादी जो था धार्मिक, मतलब ईसाई धर्म की तरफ ज्यादा ही आकर्षित होना, लोगों को प्रचार प्रसार करना, उधर जाना। अब देखिए यहाँ पे सैनिक, सैनिक जो था यहाँ पे 5:1। 5:1 के मतलब आप समझते हैं क्या हुआ? 5:1 का मतलब हुआ कि 5% भारतीय रहेंगे और 1% अंग्रेज रहेंगे। और जितनी खतरनाक जगह पे मतलब जाना होता था, वहां पे क्या होता था कि वहां पे 100 सैनिकों को भेज देता था और वहां पे एक अंग्रेज को क्या करता था?
मालिक बनाकर भेजा जाता था कि तुम सबको संभालना। उन लोगों को खतरनाक जगह पे नहीं भेजा जाता था। ठीक है, ये भी कारण था। और असंतोष तो फैल ही गए थे। ठीक है, क्या हुआ कि उसके बाद मतलब वो तो खतरनाक खतरनाक जगह पे दिया जाता था कि तुम लोग को वहां चले जाना है, वहां चले जाना, लेकिन उन लोगों के साथ ऐसा नहीं। उन लोगों का सैनिक जो था बहुत अच्छी जगह पे उन लोगों का पोस्टिंग था, लेकिन हमारे देश के जो सैनिक थे उन्हें अजीब जगह पे भेज दिया जाता था। ठीक है, अजीब जगह पे भेज दिया जाता, खतरनाक खतरनाक एरिया पर। ठीक है, तो ये भी एक 1857 की क्रांति के कारण था, है ना। उसके अलावा क्या किया कि डाक घर जो था, डाकघर डाकघर 1854 में बंद कर दिया गया। क्या किया गया? बंद कर दिया गया। अब सैनिक जो थे वो अपने घर का समाचार डाक से ही लेते थे, चिट्ठी लिखकर भेजते थे अपने घर पे। और घर से क्या होता था, कारण क्या था, ठीक है, घर पे चिट्ठी लेकर भेजते, घर वाले फिर भेजते थे उनके पास। वही एक था उनके पास कि हाँ घर पे समाचार ठीक तो है। ऐसे आप तो समझ सकते हैं कि बॉर्डर पे सैनिक कैसे रहते हैं, अपने फैमिली को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, तो वैसे ही था। तो क्या हुआ, अचानक से क्या किया, 1854 में डाकघर को बंद कर दिया गया। अब क्या हुआ कि पूरा मतलब सारे सैनिक जो थे घुसिया गए, पूरा घुसिया गए। अब देखिए आप लोग को बताएं कि 1857 की क्रांति के लोग जानते हैं कि मुख्य कारण क्या था। ठीक है, वहां पे एक एनफील्ड नामक राइफल बनाया गया। ठीक है, तो उसमें मतलब तत्कालीन कारण जो था, एक मिनट, एल्फीन राइफल, हाँ एल्फेन, सॉरी मुझे भूल गया था, मैं भूल गई थी। एल्फीन नामक राइफल था। ठीक है, उसी राइफल के कारण तुरंत 1857 की क्रांति जो हो उग्र हो गया। पहले से तो मतलब सैनिक बहुत गुस्साए हुए थे कि उन्हें मतलब बहुत दुख होता था यार, कहीं 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 खतरनाक जगह भेजे, कहीं कुछ और उसके बाद उन लोगों का घर का समाचार भी नहीं मिलता था, है ना। और जो ये सब था वो सब तो एकदम राजा बाबू की तरह बैठा बैठा था। और हमारे देश के सैनिक जो थे उन्हें काफी खटाया था। लेकिन 1857 की क्रांति के समय अगर हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कोई एकजुट होकर लड़ाई लड़ा होता तो हमारा देश 1857 की क्रांति के समय ही जीत गया होता। लेकिन हमारे देश में एकता की कमी थी। कुछ हिंदू थे वो सोचे कि हमारे साथ तो नहीं हो रहा है ना, हमारे एरिया में नहीं होता है ना, हो रहा है ना, लेकिन कुछ मतलब सब कोई अपने अपने स्वार्थ के लिए जी रहा था। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, जितने राजा लोग थे, महाराजा लोग थे, अपने अपने जैसे क्या बोलते हैं स्टेट में या अपने अपने राज्य में क्या करते थे, वो सोचते कि मेरे साथ थोड़ी हो रहा है ऐसा। तो सब कोई अपने स्वार्थ के लिए 1857 की क्रांति लड़ रहा था। अगर एक होकर लड़ता तो हमारा देश 1857 के टाइम में जीत गया होता। एनफील्ड नामक एक राइफल था, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। उसमें क्या था, किसी ने कहा कि उसमें गाय का मांस और शुअर का मांस मिक्स करके बनाया गया है। अब क्या हुआ कि जो देखिए मैं बता रही 1857 की क्रांति के कारण क्या था भाई सब कोई जानता है, लेकिन थोड़ा मैं बता देती हूँ। अब क्या हुआ कि 1857 की क्रांति, अब वो जो एनफील्ड नामक राइफल था उसमें सुअर और गाय दोनों को जो चमड़ा होता है मिक्स करके बनाया गया था एनफील्ड नामक राइफल को। अब सुअर को जो होता है ना वो क्या होता है, मुस्लिम सब पूजा करता है, और गाय को भाई तो हिंदू लोग पूजा करवे करता है। अब अचानक से पता चल गया कि इसमें डाला गया। अब क्या हुआ कि उग्र हो गया। मंगल पांडे क्या थे, मंगल पांडे को भी मतलब वो क्या किए ना, अचानक सा अधिकारी पर गोली चला दी। अधिकारी पर गोली, दो अधिकारी पर गोली चलाकर वहां से आ गए। फिर अलग 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 गुट को अपना अपना छोटा छोटा टुकड़ा करके मतलब क्या हुआ, बट गए। ठीक है, तो कैसे हुआ आइए हम जानते हैं, कब से शुरू हुआ, किस तरह हुआ, मंगल पांडे ने किसको मारा, आइए हम विस्तार से जानेंगे। चलिए, तो दोस्तों चलिए बताते हैं कि कहाँ से प्रारंभ हुआ था।
प्रारंभ जो हुआ था आपका दमदम से शुरू हुआ था। कब हुआ था? जनवरी 1857 में, ठीक है। फरवरी कहाँ पे हुआ? तो बहरापुर में हुआ था, कि बहरापुर में, ठीक है। तो जनवरी हुआ दमदम में, फरवरी हुआ बहरापुर में, और मार्च में हुआ आपका बैरकपुर छावनी में, जहाँ पे मंगल पांडे ने ये काम किए थे। अब मंगल पांडे ने क्या किया, जब उनको पता चला, मंगल पांडे भाई थे ब्राह्मण, जब उन्हें पता चला कि ये गाय और शुगर का मांस नहीं, चमड़ा से, जो भी हो, मांस से या जो भी हो, उससे बनाया गया है, तो पूरा गुस्सा आ गया, क्योंकि मंगल पांडे जो थे वो ब्राह्मण थे। खैर, पहले के ब्राह्मण आज के ब्राह्मण में अंतर हो गया है। वो पहले के ब्राह्मण थे कि हाँ, गाय की पूजा सब कुछ, लेकिन आज भी सब कोई गाय कुछ भी खा लेता है, कोई ठीक नहीं रहता है। लेकिन पहले के लोग बहुत सोच समझ के खाते थे, ब्राह्मण होते थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो मंगल पांडे थे, जब उनको पता चल गया कि इसमें सुअर के मांस और गाय का मांस मिक्स कर, वो पूरा खिसिया गया। वो कह के 29 मार्च को बैरकपुर छावनी में 34वीं रेजिमेंट में उठे, ठीक है ना। क्या किए कि 2 अधिकारी को मार दिए, लेफ्टिनेंट और सर्जेंट, 2 अफसर अधिकारी को क्या किए, दनादन गोली चला दी। अब बेचारा जब वो मरा ना, उसके बाद तो पूरा एकदम मतलब जितना था सब पूरा खिसिया गया कि भाई मारा। उसके बाद यहाँ पूरा सैनिक में मतलब तगड़ बगड़ हो गया, मतलब ना पूरा उग्र हो गए थे। थोड़ा सा और काम था, अगर अपने स्वार्थ के लिए कोई नहीं जीता ना, तो हमारा देश उसी टाइम आजाद हो गया होता, अगर एकता होती तब, ठीक है। वो क्या किए, 29 मार्च को उन्होंने बैरकपुर छावनी में क्या किए, 2 अंग्रेज को मार दिए, 2 अंग्रेज को क्या किए, मार दिए। उसके बाद 29 मार्च को, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 8 अप्रैल होगा, यहाँ पे 8 अप्रैल होगा, 8 अप्रैल। 29 मार्च को जब उन्होंने गोली चलाई, 2 अफसर को मारे, और 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। बताओ उस टाइम के गवर्नमेंट कितना तगड़ा था। 8 दिन के अंदर 29 मतलब 29 मार्च 31वां महीना होता हो, ठीक है। तो 2 दिन उधर इधर 7 दिन, मतलब 8-10 दिन के अंदर ही क्या किया गया, उनको फांसी की सजा दे दी गई, फांसी दे दी गई। क्यों? आजकल के देखिएगा आप, कोर्ट का जो फैसला होता है, कोई भी गलती करता है तो पता चलता है, फैसला आते आते कम से कम 10 साल बीत जाता है, ठीक है। तो इतना तगड़ा था उन लोगों, क्या किए कि 8 मार्च को ही उनको फांसी दे दी है, ठीक है। अब बार बार क्वेश्चन पूछ देता है कि मंगल पांडे जो थे वो किस रेजिमेंट के थे, कितना हुए थे, तो 34वीं थे, ध्यान में रखना, ठीक है। कहाँ पे किए थे, तो बैरकपुर छावनी में। कितने तारीख को, तो 29 मार्च को। कितने अफसर को मारे, 2 अफसर को, ठीक है। लेफ्टिनेंट और सर्जेंट, 2 अधिकारी को मारे गए, ठीक है, उन्होंने मारा है, ठीक है, मंगल पांडे ने मारे थे, ठीक है। और उसके बाद पूछ देगा अगर आपको एग्जाम में कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, तो 8 अप्रैल को। मंगल पांडे ने कितने तारीख को अफसरों को गोली चलाई थी, अफसरों पे गोली चलाई थी, 29 मार्च को। तो दोस्तों ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, जितना भी मैं कराई हूँ ये लिख के रख लीजिएगा, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। हालांकि बीपीएससी का पेपर है, मैंने बीपीएससी के भी पेपर लाई, लेकिन जितने भी एग्जाम आप पढ़ सकते हैं, और एग्जाम में आप बैठिएगा और जब भी पढ़ के जाएगा तो कहिएगा हाँ सच में कोई पढ़ाया था, सच में कोई बताया था, आज सच में इससे क्वेश्चन आ गया है। देखिए विस्तार से हम समझेंगे। 10 मार्च को क्या होता, मेरठ में शुरू हुआ था विस्तार से, फिर दिल्ली में हुआ, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 11 मई को दिल्ली पर क्या किया, 1857 की क्रांति हुई, और वहां पे क्या हुआ, दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया बहादुर शाह जफर द्वारा। तो बहादुर शाह जफर द्वारा क्या किया गया है, मतलब कर लिया गया, लेकिन अंग्रेज के मतलब जो था इतना तगड़ा था ना कि सबको हिला दिया। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट में, देख लेते हैं।